न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। यूएन में अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया भारत का स्थायी प्रतिनिधि। जेनेवा में इंद्र मणि पांडे के लेंगी जगह। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सोमवार को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जेनेवा के संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सोमवार को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वो भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी है। उन्होंने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। इंद्रमणि पांडे को लेंगे स्थान। उन्होंने पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद, भारत की कोविड-19, भारत की G20 अध्यक्षता सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर और घटनाक्रम को अच्छे से संभाला है। वह जिनेवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि वह जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। 4 वरिष्ठ राजनयिकों के नाम पर विचार ऐसा समझ जाता है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद के लिए संयुक्त सचिव G20 नागराज नायडू, काकनूर और मॉरिशस में भारत की उच्चायुक्त के नंदिनी सिंघल सहित करीब 4 वरिष्ठ राजनयिकों के नाम पर विचार किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समलैंगिक शादी की मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज 10 दिनों तक चल रही थी मैराथन सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों को संविधान पीठ समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता की मांग पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत में 10 दिनों तक सुनवाई करने के बाद 11 मई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता की मांग पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने 10 दिनों तक सुनवाई करने के बाद 11 मई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई 20 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं हैं जिनमें समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दे जाने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौर एवं रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएम नरसिम्हा की पीठ में मामले पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम व अन्य कानूनों में को भेदभाव वाले बताते हुए चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए बगैर उन्हें सामाजिक कल्याण का लाभ देने को तैयार है। क्या उन्हें कुछ सामाजिक अधिकार दिए जा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को बताया था कि समलैंगिक जोड़ों की व्यावसायिक दिक्कतें दूर करने और उन्हें कुछ लाभ देने के उपायों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में वर्षा, उत्तराखंड, हिमालय और जम्मू कश्मीर में लुगड़ा पारा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के पारा नीचे लुढ़क गया है। सोमवार को लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी हुई जिसकी न्यूनतम तापमान 0 से 5.8 डिग्री नीचे पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मंगलवार तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के पारे नीचे लुढ़क गए हैं। सोमवार को लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी हुई जिसमें न्यूनतम तापमान 0 से 5.8 डिग्री नीचे पहुंच गया है। पंजाब व हरियाणा समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर लगातार बारिश के कारण खेतों में धान की फसल बिछ गई है और मंडियों में रखा धान बिक गया है। आईएमडी के जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने देश में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मंगलवार तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में सोमवार को पहाड़ों पर बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में दिन भर वर्षा जारी रही। बर्फबारी से पुंछ और राजौरी जिले में कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड यातायात के लिए बंद हो गया। गुरेज, बांडीपोरा तथा कुपवाड़ा
करना मार्ग लगातार तीसरे दिन भी बंद रहे। कश्मीर और गुलमर्ग के अफरवर्ड, साधना टॉप, गुरेज, मरगर टॉप, फिर की गली तथा अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 4 से 6 इंच ताजा बर्फ रिकॉर्ड की गई। कटरा में जारी नवरात्र महोत्सव को लेकर कुछ कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MLS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MLS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MLS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MLS न्यूज।